इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष बुरहानपुर के अजहरुल हक। बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया ने आज अपना जन्मदिन था, उसी को देखते हुए उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जो है लेखा जोखा 5 साल का जारी किया है। इस रूप को इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के इस रूप में देखते हमारे साथ में बात करने के लिए अजहर जी है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए आप इसके ऊपर? क्या बर्थडे पे विकास कार्य का वो दिया उन्होंने? उनके विकास कार्य को मतलब उनके खुद के निजी निजी विकास कार्य को? ये बुरहानपुर के विकास कार्य अच्छा, बुरहानपुर के विकास कार्य का आए उनके पास कुछ बताने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर शेरा भैया ने उनके जन्मदिन पे विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया है तो मैं उनके जन्मदिन पे तोहफे के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से बुरहानपुर की दुर्गति हुई है पिछले 5 साल में, मैं भी उनके तोहफे के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो है ये विकास के कार्य नहीं, विनाश कार्यों का लेखा जोखा है। और विनाश कार्य के लेखा जोखा में बुरहानपुर का जितना सत्यानाश हुआ है, अगर आप देखो तो किसानों के साथ में शुगर फैक्ट्री में जिस तरह से किसानों के खून पसीने के पैसे को इन्होंने अपना खुद का निजी पैसा, अपने परिवार का पैसा समझ के जितना उसका दुरुपयोग किया है, और जिस तरीके से उन्होंने एक टेक्निकल पेंच में फंसाकर और शुगर फैक्ट्री को पिछले उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद में 7 साल तक उस पर स्टे लेके रखा था ताकि भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो। अभी आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे उस स्टे को वैकेट करके और उसमें भ्रष्टाचार के आदेश दिए उनके। तो बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने बताया है, अगर ये शायद ये नहीं बताते तो लोगों को ये रहता कि शेरा भैया ने शायद कुछ काम किए होंगे। क्योंकि अगर इस लेखा जोखा को अगर देखा जाए तो प्रथम दृष्टिया ही देखने के बाद में इतना हास्यास्पद नजर आता है ये कि जैसे इसमें लिखा है कि सिंधी बस्ती बाईपास से गणपति नाका तक 4 लेन निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अब आप बताइए, आप भी इस शहर के बाशिंदे, इस शहर में रहते हैं, इस बाईपास का निर्माण 2010 में, जब मैं भारत हेमागिरी पंचायत का सरपंच था, ये मेरे ही हेमागिरी पंचायत में आती है, तब इसका काम हो चुका था। और दीदी के कार्यकाल में, पिछले अर्चना दीदी के जब वो कैबिनेट मंत्री थी, उनके कार्यकाल में हमने स्वयं उस जगह पे भूमि पूजन किया और काम की शुरुआत की है। तो इस तरीके से हास्यास्पद चीज़ें बता के ये तो अपनी खुद की वो जो है कि कितना बड़ा झूठ और फरेब के आधार पर इनने इनने 5 साल निकाले हैं। और जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो कोविड की परिस्थिति हो या शहर में जब किसी भी परिस्थिति में मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी तरह की परेशानी आई, जिनके वोट लेके इन्होंने 90% वोट लेके जो जीते, ये किसी भी परिस्थितियों में अल्पसंख्यकों के साथ में नहीं खड़े रहे। भारतीय बुरहानपुर के जितने भी मतदाता हैं उनमें भयंकर तरीके से रोष है कि 5 साल आपको जिताने के बाद में आप गायब रहे, आपने कुछ काम नहीं किया। और आप इस पुस्तिका के रूप में अगर विकास कार्य को बताना चाहते हैं पब्लिक के बीच में, तो जो उनके मन में उनके विनाश कार्यों की जो एक रूपरेखा और एक किताब उनके दिमाग में बैठी हुई है, उसको आप किस तरीके से निकालोगे। और बुरहानपुर की जनता जो है आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा जवाब इनको देने वाली है। और जो भी इन्होंने बुरहानपुर की जनता के साथ में नाइंसाफ़ी की है, 2023 नवंबर में जब चुनाव होंगे और रिजल्ट आएगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने बुरहानपुर के लिए किया क्या है। क्या लगता है फिर ये जो इन्होंने पुस्तक जारी की है सब गलत है? इसमें जो विकास बताया उन्होंने? ये तो बोलने की बात ही नहीं है ना। ये कोई मुगलों के टाइम की या कोई अंग्रेजों के टाइम की बातें थोड़ी हैं कि उस समय के लोग आज मौजूद नहीं है। ये पिछले 5 साल के कार्य ये बता रहे हैं। जो आज 10 साल का बच्चा होगा जो थोड़ा सा समझने बूझने लगता है, वो आज 15 साल का होगा तो वो बता देगा कि ये लेकिन जो उनका भावसा डैम की बात कर रहे हैं ये 2011 से बनी हुई है। ये रोडों की बात कर रहे हैं, जिन रोडों की स्वीकृति 2010, 11, 12 में बनी हुई है वो बता रहे हैं। जो देश की सरकार की जो योजना है, जो नल जल योजना, और ये जो कौन सी, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा ना। उसमें आप अपना प्रोडक्ट किसी का है और आप ठप्पा अपना लगा के अगर बता रहे हो तो बुरहानपुर की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप बताइए कि आप किसकी परेशानी में कब खड़े रहे। आप बताइए कि आपकी विधायक निधि से क्या क्या काम हुए। आपने विधायक निधि के तो लेटर इतने बांट के रखे थे कि अगर उन लेटरों को अगर इकट्ठा करके रद्दी के भाव भेजें तो 2, 4, 5 लाख में बिक जाएंगे, एक रोड बन जाएगी। कितने लोग बैठे हुए थे, अगर आप देखोगे तो जो गया उसको बना के दे दिए। लेकिन जमीनी स्तर पे काम क्या हुआ है आप ये देखो ना।
तो आपको जो है, अगर जनता के बीच में कुछ वो करना था तो आपको वो चीजें बताना था। लेकिन उनका कहना है कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे आप प्रदेश भाजपा की सरकार ने नहीं होने दिया। ये तो देखो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पहली बात तो ये बिना माँ बाप के बच्चे हैं, ना कांग्रेसी हैं ना भाजपा ही हैं। और इन्होंने जब सरकार बनी और ये कभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठे रहे, सौदेबाजी करते रहे, वहाँ से उनको बराबर से उनकी कीमत लगी नहीं तो कांग्रेस के पास में चले गए। आप अपना एक वजूद बनाओ, आपकी एक आइडेंटिटी होगी, तो नेता भी आपके सुनेंगे, सरकार भी आपकी सुनेगी। अच्छे प्रोजेक्ट लेके जाओगे तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारी सरकार ऐसी है, जमीन से जुड़कर समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाली हमारी सरकार है। अगर ये प्रोजेक्ट लेके जाते तो कहीं ना कहीं इसको मूर्त रूप देने का काम जरूर करती। ये तो वही बात है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपने की है तो कौन सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया आपने, कौन सी ऐसी आपने कोई प्लानिंग की हो कि बताओ, आप उसके कागज कहाँ है कि आपने किए हो और लास्ट मोमेंट पे जाके सरकार ने उसको डिनाई कर दिया हो। ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अजहर जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता है बुरहानपुर से, इनसे हमने बात की क्या कुछ इन्होंने कहा हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज के साथ। बीएनसी मीडिया के लिए मैं दानिश रज़ा खान।